मॉर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो बन रहा है वो 51 पार्ट में हम लोग हैं और पैसिव ऑफ शुड हैव का हम लोग देख रहे हैं। पिछले 50 में हम लोग क्या देखे थे? शुड हैव का एक्टिव, जो यहाँ लिखा हुआ आप ऑलरेडी, ठीक है ना। तो चाहिए था से 3 तरह का वाक्य बनेगा आपका, एक एक्टिव एक पैसिव बनने के लिए, ठीक है। और जब हम एक्टिव में पढ़ेंगे तो हम लोग सीधा सा बात है, चाहिए था चाहिए थी, ये तो क्लियर हो चुका था मेरा, जो यहाँ एक बार हम लिख भी दिए, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक्टिव का और पैसिव का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसमें दोनों के बीच में क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव में बच्चा पहचान नहीं पाता सेंटेंस को कि एक्टिव कौन है पैसिव कौन है, ठीक है ना। तो एक्टिव और पैसिव हम दोनों इसलिए लिखे यहाँ पे, सिर्फ पैसिव भी हम लिख सकते थे क्योंकि मेरा टॉपिक था पैसिव ऑफ शुड हैव, तो हम सिर्फ पैसिव शुरू कर सकते थे, लेकिन अच्छा से समझने के लिए एक्टिव को साथ में रहना जरूरी है। तो एक्टिव और पैसिव को थोड़ा सा आप देखिए डिफरेंस हिंदी में पहले समझ के देखिए, ठीक है ना। क्या कहता है? मुझे कार खरीदनी चाहिए थी, चाहिए थी लास्ट में आया है, यहाँ देखिए। और यहाँ क्या कहता है? मेरे द्वारा कार खरीदी जानी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे खरीदी जानी चाहिए थी, ये जाना और जानी वर्ड आ जाता है इसमें चाहिए के पहले, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है शुड हैव का पैसिव जब बनाते हैं हम लोग तो मीनिंग क्या हो जाता है? ई जानी चाहिए थी या जाना चाहिए। ये ई जो यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ पे देखिए खरीदी, दी में बड़ी की मात्रा है खरीदी। और अगर बोलते मदद किया जाना चाहिए था या किया, तो क्रिया जो होता है उसके लास्ट में ई या ई लग जाता है, उसके बाद जाना या जानी हो जाता है, उसके बाद चाहिए था होता है, ठीक है। और अगर सिंपल एक्टिव रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा? चाहिए था, चाहिए थी। तो पैसिव और एक्टिव में एकदम अंतर भी स्पष्ट हो जाता है अगर हिंदी में ध्यान देंगे तो। चाहिए था चाहिए थी मतलब एक्टिव है, और ई जानी चाहिए थी या जाना चाहिए था, जाना जानी वर्ड लग जाएगा चाहिए के पहले, मतलब किसी के द्वारा काम हो रहा है। क्या कहता है? मेरे द्वारा, यहां देखिए मेरे द्वारा एक कार खरीदी जानी चाहिए थी, मतलब यहां पे बाय मी एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, बाय मी, ठीक है ना। तो पैसिव है जब हम बनाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर भी शुड हैव है, शुड हैव यहाँ पर भी, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ V3 था, ऑब्जेक्ट है, यहाँ V3 की जगह में क्या हो गया है? बीन। तो नया वर्ब यहाँ पे बीन आता है, फिर V3 यहाँ पर भी है, V3 यहाँ पर भी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, V3 होता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर है। तो जब हम शुड हैव का पैसिव बनाएंगे तो शुड हैव लिखेंगे फिर बीन लगाएंगे, याद रखना है। बीन अगर आप नहीं लगाते हैं सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और V3 यहाँ एक्टिव में भी V3 है और यहाँ पैसिव में भी V3 रहेगा। वैसे V3 पैसिव में रहता ही रहता है, बिना V3 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना। फिर रहेगा एजेंट यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा काम हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? मुझे कार खरीदना चाहिए था, यहाँ कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट पावरफुल इसमें, तो क्या खरीद रहा है? कार, है ना। आई शुड हैव बाउट ए कार। अब यहाँ ये देखना होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ है और सब्जेक्ट यहाँ पे है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं कि जो पैसिव एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ये ध्यान हमको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार था वो कार यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ आ गया कार, ये देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, आ कार शुड हैव बीन। ये तीनों वर्ड तो आपको रखना ही रखना है क्योंकि पैसिव का ये टैगलाइन है एकदम पूरा। तो शुड हैव बीन, उसके बाद बोलता है V3, तो बाय बाउट यहाँ V3 ऑलरेडी था, बाउट यहाँ लग गया, बाय और क्या बोले थे हम कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे मी, बाय मी मेरे द्वारा, सेंटेंस बन गया ना, अ कार शुड हैव बीन बाउट बाय मी। तो ये नंबर 1 में बना, आपका ध्यान देना है। ये 6 तक जाएगा, जैसे ये भी 6 तक जाता है। अब मैं 1 to 6 बताना छोड़ दिया हूं, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चा 50 वीडियो लगभग पहुंच चुका है उसको समझ में आ जाना चाहिए और आता ही है कि 1 2 3 4 5 6 कैसे जाता है। अगर मैं इसको 6 लिखूं फिर इसको मैं 6 लिखूं 6, तो यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगा, फिर ना उतना आपके पास टाइम होगा, तो आपका वीडियो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम लोग सिंगल हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाते हैं, सिंगल हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे शुड है और हैव भी लग गया है, तो यहाँ पे सिर्फ शुड में काम होना है, इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें नोट लगाएंगे। आई शुडंट हैव बाउट अ कार, मुझे कार नहीं खरीदनी चाहिए थी। क्या मुझे कार खरीदनी चाहिए? सिर्फ शुड को बाहर निकालेंगे, शुड आई हैव बाउट अ कार। नंबर 4 में क्या हो जाएगा? शुडंट आई हैव बाउट अ कार। और उसके बाद वाई शुड आई हैव, वाई शुडंट आई हैव, बन गए 6 फॉर्म। उसी तरह से जब यहाँ पे नीचे का हम देख रहे हैं तो 3 है, 1 2 और 3 वर्ब है, ठीक है ना। ये तीनों में
सबसे पहला नंबर में क्या आ रहा है आपका, शुड आ रहा है, ध्यान दीजिए। और हैव भी और बीन भी। अब कोई बच्चा को जानकारी नहीं होगा बेचारा, तो क्या करेगा, हैव में लगा सकता है, नॉट, नहीं जानकारी है तो पहला नंबर में को ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में मिनिमम एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का है तो, और नहीं तो 2 हो सकता है, और फिर मैक्सिमम इस तरह से 3 हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्ब का संख्या मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 हो सकता है। अगर 1 होगा तो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब में नोट लगेगा, वो बाहर जाएगा। 2 होगा तब भी फर्स्ट वाला में ही हेल्पिंग वर्ब में नोट लगेगा, वो बाहर जाएगा। और यहाँ 3 है, देख लीजिए, बीन को हमको टच नहीं करना है, हैव को भी टच नहीं करना है, सिर्फ शुड में आगे पीछे करना है इसको। जो गेयर चेंज होगा इसी से होगा, सिर्फ नोट लगेगा, ये बाहर जाएगा। अब ये नंबर 1 में बना हुआ है, इसमें नंबर 2 में हमको बनाना है कि मेरे द्वारा एक कार नहीं खरीदी जानी चाहिए थी। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, शुडंट, अ कार शुडंट हैव बीन बाउट बाय मी, बन गया नेगेटिव। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ ऐसे एंटी कर देंगे। क्या अब जैसे क्या लगेगा, सबको मालूम है कि नंबर 3 कोड को हिंदी में हम लोग बोलते थे क्या, शुरू किए थे तो, ठीक है ना। क्या मतलब नंबर 3, तो नंबर 3 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम ही है अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। शुड को बाहर कर देंगे, तो क्या करेंगे, शुड अ कार हैव बीन बाउट बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक कार खरीदी जानी चाहिए थी। फिर नेगेटिव बनाएंगे नंबर 4, शुडंट अ कार हैव बीन बाउट बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक कार नहीं खरीदी जानी चाहिए थी, नंबर 4 बन गया। फिर 5 6 बन जाए इसी तरह से। तो शुड को आगे करेंगे, शुड में नोट लगाएंगे, इसका ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस का भी 6 फॉर्म बन गया, एक्टिव का भी 6 फॉर्म बन गया। मेन था ये हमारा। और हिंदी का सेंटेंस में भी ध्यान देना है, यहां रहेगा सिंपल चाहिए था, चाहिए थी, यहां रहेगा किया जाना चाहिए था, खरीदा जाना चाहिए था ना, हेल्प, तो इस तरह का वर्ड हो जाता है। जाना चाहिए था, लास्ट में ई या जाना जानी चाहिए था, चाहिए थी हो जाएगा, ठीक है। अब ये था तुम्हारा आपका एक्टिव और पैसिव। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम डायरेक्ट पैसिव बनाए। डायरेक्ट पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है। सिंपल पैसिव का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जिसको हम एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन चेंज इनटू एक्टिव। इफ इट इज पैसिव इट विल चेंज इनटू एक्टिव, और अगर एक्टिव है तो पैसिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्टिव और पैसिव का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, अगर एक्टिव का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव में कभी वो नहीं कन्वर्ट हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला शर्त इसका क्या है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा कहां से, कहानी खत्म है। ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा कहां से। अब कोई बोलेगा लड़का का शादी किससे होता है, भाई लड़की से होता है। लड़की ही नहीं है तो लड़का शादी किससे करेगा, हवा से थोड़ी करेगा। तो वही चीज है यहाँ पे। इसका पहला कहानी है कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा आज इसको चेंज करने कोई बोलेगा पैसिव में, तो पैसिव में चेंज नहीं होगा। और अगर कोई पैसिव में सेंटेंस है और फिर उसको हमको एक्टिव बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब जैसे ये सेंटेंस था मेरा, मान लो अ कार शुड हैव बीन बाउट बाय मी, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसको हम एक्टिव में बदल सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मी को यहां पे ले आए, आई शुड हैव बाउट, और यहां कार था इसको कार को यहां कर दिए, देखो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर डायरेक्ट पैसिव बनाएंगे हम, तो डायरेक्ट पैसिव क्या होगा, सिर्फ पैसिव ही रहेगा, ये एक्टिव नहीं बन सकता है। और यहां पर भी अगर हम कार ना दें, आई शुड हैव बाउट, मुझे खरीदना चाहिए था, क्या खरीदना चाहिए था भाई, पता नहीं चल रहा है कुछ, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। तो एक्टिव और पैसिव का जो कन्वर्सन होता है, जो चेंजिंग होता है, उसमें ऑब्जेक्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव नहीं कर पाएंगे, पैसिव को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। पहले बता चुके हम कि एक्टिव में कर्ता प्रधान वाक्य होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें सब्जेक्ट पावरफुल है, इसमें ऑब्जेक्ट पावरफुल है। मीनिंग दोनों का बराबर ही है, लेकिन बोलने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव पूरा 6 फॉर्म तक। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट पैसिव का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है द पुअर शुड हैव बीन हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी। हमने क्या बोला था, ई जानी चाहिए थी, यहां हो गया ना, ई आ गया, खरीदा में भर में लग जाता है, खरीदी जानी चाहिए थी। ऐसे से गरीबों की मदद की मतलब ई भर में लग गया, की जानी चाहिए थी, किसके द्वारा, नॉट नोन, पता नहीं है। तो भाई यहां पे देखो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए था ना, नहीं दिया हुआ है वहां पे। अगर वहां दे दोगे बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, तो फिर ये सेंटेंस का एक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन पैसिव, if there is a sentence like this and there isn't any object in the sentence is called direct passive. इसको कहा जाता है डायरेक्ट पैसिव। इट कैनॉट बी चेंज इनटू एक्टिव, इसको एक्टिव में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट पैसिव है, लेकिन ये पैसिव ही है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना, द पुअर शुड हैव बीन हेल्प्ड, शुड हैव बीन हेल्प्ड, यहां तक जो सेंटेंस आपका है ये भीतरी दे देंगे, ये भी पैसिव कहलाएगा, डायरेक्ट पैसिव, ठीक है ना। फिर दूसरा एग्जांपल, व्हीट शुड हैव बीन ग्रोन, गेहूं उपजाया जाना चाहिए था,
किसके द्वारा मालूम नहीं है, नॉट नोन। ये दोनों सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट पैसिव है। फिर और देखो यहां पे, हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने लोग, ऑल ऑफ यू, तुम में सभी लोग, हु, यहां जितना सब्जेक्ट आपको बताया गया है वो सारा सब्जेक्ट जो है पैसिव में यूज कर सकते हैं जो हम एक्टिव में यूज करते हैं। क्लियर है सारा, टोटल का टोटल, ठीक है। तो कहता है तुम में से कितने लोगों को, अब यहां पे देखो सेंटेंस है, हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने लोगों को, शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश, उनमें से कितने लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था, है ना, हमको बोलना है उनमें से कितने लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था। हाउ मेनी ऑफ देम शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। फिर कहता है ऑल ऑफ यू, तुम लोग में से सभी लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था। सिर्फ सब्जेक्ट यहां बदल रहे हैं, हु शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। अब ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, इसमें पता नहीं चलता है मॉडल्स में। क्यों नहीं चलता है सर? अब ये क्वेश्चन कोई पूछेगा सर पता क्यों नहीं चलता है? मैं पहले बोल दिया हूं कि इंग्लिश इज नॉट ए परफेक्ट लैंग्वेज, ये परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं है इसके पीछे बहुत सारा मेरे दिमाग में बात है, एक दो बात तुमको बता देता हूं, ठीक है ना। इंग्लिश इसलिए परफेक्ट नहीं है कि बोलता है मॉडल्स में सारे सब्जेक्ट को यूज करो तुम, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। आई का भी के साथ कैन लगा सकते हैं, वी के साथ भी कैन लगा सकते हैं, ही के साथ भी कैन लग रहा है और दे के साथ भी कैन लग रहा है, सबके साथ लग जा रहा है वर्ब। तो पता कहां से चलेगा बताओ? कुछ ऐसा ऐसा इसमें बात है। अब यू के साथ तुम देख लो, यू आर गोइंग एक सेंटेंस है, तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम जा रही हो ये भी हो सकता है और तुम लोग जा रहे हो वो भी हो सकता है, उसमें कोई अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा ना। तो कैसे परफेक्ट हो जाएगा भाई? आई के साथ हैव लगाते हो और वी के साथ भी हैव लगाते हो और फिर बोलते हो ही सी सिंगुलर, उसमें है लगाओ, क्या मामला है भाई? रूल तो रूल होता है सबके लिए ना। अगर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो ही में भी तो हैव लगना चाहिए था। तो ही सी में हैज लगा रहा है और आई के साथ हैव और फिर सारे प्लूरल में हैव लगा रहा है। तो ये परफेक्ट है, कहीं नियम कानून है? तो नहीं है, तो नहीं है। जैसा अंग्रेज बताया वैसा हम लोग इसको बोल के खत्म करना है बात को, उसमें झगड़ा में नहीं फंसना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे कि अगर हु सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। तो किसको किसको अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था या किसको अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए थी, उसका एक ही अंग्रेजी होगा, हु शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। ये हो गया आपका डायरेक्ट पैसिव, देख लो। तो डायरेक्ट पैसिव बन गया हमारा, जितना सब्जेक्ट है सबका यूज कर दिए यहाँ पे लगभग, ठीक है ना। ये पैसिव का स्ट्रक्चर 1 to 6 हो गया और ये एक्टिव हो गया। तो पैसिव जब भी हमको बनाना होगा तो इस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। अगर यहाँ फुल स्टॉप देंगे तो डायरेक्ट पैसिव बन जाएगा। तो डायरेक्ट पैसिव भी सेंटेंस बोला जाता है, ये खराब नहीं है, बिल्कुल चलता है, ठीक है ना। अब बोलेंगे अपराधियों को जेल भेजा जाना चाहिए था, देखो सेंटेंस बोल रहे हैं अपराधियों को जेल भेजा जाना चाहिए था, पास्ट टेंस में नहीं गया जेल, तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पैसिव बोलेंगे ना, द क्रिमिनल्स शुड हैव बीन सेंट टू जेल। V3 और V3 ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस ऑफ शुड हैव। और इसका मीनिंग फिर से एक बार लास्ट में समरी में हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव में क्या रहेगा, चाहिए था, चाहिए थी। इसमें हो जाएगा ई जानी चाहिए थी या जाना चाहिए था, किसी के द्वारा काम किया जाना चाहिए था, एक घर बनाया जाना चाहिए था, गेहूं उपजाया जाना चाहिए था, गरीबों की मदद किया जाना चाहिए था, इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए था ना। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो समझ जाएंगे पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस जैसे समझेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा, फिर उसको सेट करेंगे आराम से बन जाएगा 1 to 6 फॉर्म में, ठीक है ना। त्रिशूल भी लगा सकते हैं इसमें हम लोग, 2 + B1। अब बोलेंगे यहाँ पे देखो व्हीट शुड हैव बीन ग्रोन, किस लिए? तो यहां लिख देंगे टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो 2 + B1 लग गया ना, तो वो सब में लगता है। तो एक्टिव और पैसिव क्लियर हमारा है, 2 तरह का इसमें हो गया हमारा काम। अब एक लास्ट वीडियो बनेगा इसमें बनने के लिए, तो ये पूरा कंक्लूड हो जाएगा चाहिए था का चैप्टर, ठीक है ना। मिलते हैं 52 में।